उसी प्रकार से इस बार जो है जनता विकास के नाम पर अगर वोट देती है तो परसा के लोगों को छोटे लाल राय को चुनना चाहिए, क्योंकि छोटे लाल राय ने काम किया है, विकास किया है। अगर परसा विधानसभा में ही नहीं कहा जाए तो अगले बार जब ये विधायक थे जी, तो छपरा जिला में सबसे ज्यादा अगर किसी विधायक ने पुल देने का काम किया तो वो छोटे लाल राय जी ने किया। हमें याद है कि हम लोग 2010 के पहले बांस के पुल पे आते थे जिस पर पैदल पार की बात कर रहे हैं आप? मैं अपने गांव संझा की बात कर रहा हूं जो कि बिशंभरपुर पंचायत के अंतर्गत आता है जी। हम लोगों का जो बचपन था वो बांस के चचरी जिसको बोलते हैं या बांस के पुल बोलते हैं, उस पर हम लोगों का आधा से ज्यादा समय बीता। छोटे लाल राय जी के जीतने के बाद हम लोगों ने उनसे मांग रखी जिसमें उन्होंने इस बात को गंभीरता से लिया और संझा ही नहीं, संझा, कोठिया, फुर्सतपुर और रामपुर हमारे जानकारी में इन्होंने 5 पुल देने का काम किया है जी। और हर पुल है जिसकी कीमत मतलब आंकी जाए तो 2 करोड़ से ऊपर का सभी पुल है और जनता को इसी आधार पर उन्हें चुनने का काम करना चाहिए। अगर काम चाहिए, विकास चाहिए तो छोटे लाल राय जी को चुनना होगा। और क्या चाहिए तो चंद्रिका राय जी को? चंद्रिका राय जी की पकड़ जो है जनता से बिल्कुल नहीं है, उनका जनता से कोई लगाव नहीं है। लोग उनके पिताजी के नाम को जिस तरह ढोते हैं तो वो अब जमाना चला गया, जनता को विकास चाहिए। पटना में बैठकर और फोन से आप विकास नहीं कर सकते हैं, फोन से हालचाल जान सकते हैं, किसी का दुख सुख जान सकते हैं, लेकिन उनकी समस्याओं को जब आप देखेंगे तो क्षेत्र में आना पड़ेगा उसके लिए आपको। उससे पहले मान लीजिए कि अगर ये तो ठीक है, अगर डेवलपमेंट चाहिए तो छोटे लाल राय को चुने, लेकिन हवा क्या है, लोग चुन किसको रहे हैं? देखिए क्या लगता है हवा? देखिए सब लोग कह रहे हैं, हम किसी पार्टी बेस पर नहीं जाना चाहते हैं, हम बस यही जानते हैं कि आप अपने विधानसभा का नेता उसी को चुनिए जो विकासवादी हो, जलासवादी नेता को मत चुनिए। नहीं, आप समझ नहीं रहे। हाँ बोलिए। हम पूछ रहे हैं, आप तो बोल रहे हैं कि विकास चाहिए तो छोटे लाल को चुनना होगा और शो ऑफ चाहिए तो चंद्रिका राय जी को चुनना होगा। थोड़ा चंद्रिका राय बड़ा नाम है, बड़ा नाम है। लेकिन लोग चुनने किसको जा रहे हैं? हवा क्या है? आप तो क्षेत्र में रह रहे हैं, हवा क्या है? देखिए हवा बिल्कुल छोटे लाल राय की तरफ बह रही है और छोटे लाल राय जी को ही जनता चुनेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हमने जो सर्वे कराया था आपके परसा विधानसभा में, जो हमारे रिपोर्टर है राहुल कुमार, पूरा आपका परसा विधानसभा घूम चुके हैं लगभग एक एक गांव में घूमे हैं। तो जो हवा है हमारे तरफ से वो दिख रहा है कि छोटे लाल राय बढ़त बना रहे हैं। छोटे लाल राय जी का हर बूथ पर हर एक जातीय समीकरण, लोग कहते हैं कि बिहार में जातीय समीकरण के आधार पर चुनाव होता है, लेकिन मैं इस चीजों को नहीं मानता हूं क्योंकि परसा के लोगों को विकास चाहिए और विकास के लिए छोटे लाल राय चाहिए। और उसके इतर अगर आप बात करेंगे तो छोटे लाल राय के अलावा महेश राय जो है, जो हम उधर जो पुरदिलपुर हो गया आपका और उधर का जो इलाका है पुरदिलपुर के आसपास का इलाका, वहां पे जो हम लोगों को सुनने के लिए मिला था, जो वहां का सर्वे था, तो महेश राय जो कैंडिडेट है वहां पे वो कोरोना और बाढ़ में काफी मदद किए थे। नहीं, मदद किए हैं वो छोटे लाल राय जी भी किए हैं, राकेश सिंह जी भी किए हैं। समय की स्थिति जो है उस समय वैसी हालात थे, इन लोगों को मदद करना चाहिए भी था। और नेता का मतलब होता है कि जनता के दुख सुख में शामिल होना। अच्छा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विधायक किसी को बना के बैठा दिया, चंद दिनों के लिए कोई अगर आपका काम करता है उसको आप कहीं ऊपर बैठा नहीं सकते हैं तुरंत। जब तक जनता उसको भापेगी नहीं, उसके मन को टटोलेगी नहीं, तब तक उसको चुनकर ऐसे ही कुर्सी पे बैठा नहीं देगी। तो आप कहेंगे ये लोग वोट काटने के लिए आए? क्यों वोट काटने से हो? किसी को टिकट नहीं मिले और वो अगर पार्टी के विरोध में खड़ा हो जाता है तो उसको तो वोट काटने वाला ही बोलेंगे। बाकी तो वक्त बताएगा। निर्दलीय प्रत्याशी कहीं कोई लड़ाई में परसा विधानसभा में नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो ठीक है, हम अगर पिछले इलेक्शन की बात करें, टोटल वोट जो गिरा था पिछले बार 1,38,000 गिरा था, और जो चंद्रिका राय जी को मिला था 77,211 वोट, और उससे जस्ट जो नीचे थे वो काफी अंतर था छोटे लाल राय में, जिनको कुछ करीब 35,000 वोट मिला था। 35,000 जो वोट है वो छोटे लाल राय जी का पार्टी के नाम पर नहीं मिला था,
उनके काम के नाम पर मिला था। नहीं, लेकिन जो पासवान जाति के जो लोग हैं वो जो भी वोट है वोट आया था, लेकिन हम उसको नहीं मानते हैं। छोटे लाल राय जी का काम का वोट उस समय जनता ने दिया था जी। और इस बार उसी आंकड़ा को आप पलट दीजिए, ठीक वही स्थिति उत्पन्न होगी। चंद्रिका राय जी को नीतीश कुमार के नाम पर वोट मिला था उस समय, ठीक उसी तरह इस बार लालू यादव के नाम पर और विकास के नाम पर, दोनों को प्लस कर लीजिए तो चंद्रिका राय जी को छोटे लाल राय जी से मात खाना पड़ेगा। ये मेरा अनुभव यही समीकरण यही कहता है। मेरा समीकरण इसलिए कहता है कि जनता वोट का अंतर कितना होने वाला हमको बताइए, क्योंकि आपको फिर हम इनवाइट करेंगे इलेक्शन डे के बाद, जो सॉरी इलेक्शन डे और इलेक्शन रिजल्ट के बाद इनवाइट करने वाले हैं। तो कितना अंतर होने वाला वोट का, एक मोटा मोटी आंकड़ा देखिए। छोटे लाल राय जी कम से कम 25,000 वोटों से जीत रहे हैं, इसमें कहीं कोई दूरा 25,000 वोट, बहुत 25,000 बड़ी बात कर रहे हैं। मान लीजिए आप। इसलिए मानिए कि जनता ने 5 साल का जो दुख और तकलीफ देखा है और जनता जो विकास के लिए तरस गई है, वो 5 सालों में देखने को मिला है कि जिसे चुना उसने कभी ना क्षेत्र का भ्रमण किया और ना ही उसे पता है कि कौन सा गांव और कौन सा बूथ मेरे विधानसभा में परिसीमन में जुड़ा है। मेरे गांव में चंद्रिका राय जी जीतने के बाद पहली बार इस चुनाव में आए थे। तो वैसा नेता हमें नहीं चाहिए जो सिर्फ चुनाव में नजर आए। हमें चाहिए छोटे लाल राय जी ऐसा नेता जिसको जब आप बुलाइए वो आता है, हर एक दुख हर एक आपदा में आपके साथ है। अच्छा ठीक है। तो पहला आप दिए हैं छोटे लाल राय, और दूसरे में जो अंतर आप बता रहे हैं 25,000 का है, दूसरा आपके हिसाब से कौन कैंडिडेट होने वाला है? दूसरे कैंडिडेट वही 2 नंबर पे रहेंगे, चंद्रिका राय जी रहेंगे। हाँ। और 3 नंबर पे कौन रहेंगे? 3 नंबर में राकेश जी रहेंगे। राकेश जी लड़ाई देंगे, लेकिन हमको नहीं लग रहा है, मेरा अनुभव कहता है कि अभी जनता इनको तुरंत से मौका नहीं देगी। कितना वोट लेके आ रहे हैं अंदाज? राकेश सिंह जी अगर वोट लाते हैं तो हमको लग रहा है कि 25,000 वोट इनको आना चाहिए। 25,000 वोट लेके आ रहे हैं। वोट लाएंगे, अच्छा वोट लाएंगे राकेश कुमार। क्योंकि पिछला बार जो हुआ था तो पहला कैंडिडेट चंद्रिका जी 77,000 लेके आए थे, दूसरे कैंडिडेट 35,000 लेके आए थे छोटे लाल राय, और तीसरा कोई था ही नहीं समझिए। तो संध्या राय थी जो कुछ संध्या राय के अलावा भी कुछ जो 6,000 लेके आए थे। तो उस समय जो था संध्या राय 45,000 लेके उस समय जो चंद्रिका राय जी लड़े थे वो नीतीश कुमार और लालू यादव यानी कि आरजेडी और जेडीयू दोनों के नाम पर वो वोट लाए थे। और इस बार दोनों का वोट अलग अलग हो रहा है। आरजेडी अलग लड़ रही है, जेडीयू अलग लड़ रही है, और लोजपा जिससे छोटे लाल राय जी अगली बार लड़े थे वो भी अलग लड़ रही है। तो वोट तो डिवाइड होगा ना, वोट तो उतना ही है जी। तो आप मोटा मोटी यही आंकड़ा दे रहे हैं। और ये जो निर्दलीय लोग हैं कुछ 5,000 6,000 में रह जाएगा लोग? निर्दलीय लोगों को कोई लड़ाई नहीं है, ये लोग बस